आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। किसान कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, जिलाधिकारी से जांच की मांग। रिपोर्ट रफीउल्लाह खां, बिलासपुर रामपुर 24 जून 2026। किसान कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बिलासपुर की भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हस्तांतरण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बिलासपुर निवासी याकूब खान ने जिलाधिकारी रामपुर को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि किसान कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के नाम दर्ज भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा किया गया तथा भूमि की खरीद फरोख्त भी कर दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि सोसाइटी की भूमि पर बने जिला सहकारी बैंक भवन एवं अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए है और संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से भूमि को उसकी मूल श्रेणी में दर्ज कराने, अवैध निर्माण पर रोक लगाने तथा पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त मुरादाबाद, प्रबंध संचालक सहकारी बैंक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी शेष है। प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्या है, क्या मामला है? देखिए, आज हम जिलाधिकारी महोदय जी मान्यवर साहब से आज हम मिले हैं और इससे पहले माननीय अनंजय कुमार जी से भी मिले थे, कमिश्नर साहब से। एक बहुत बड़ा मामला है बिलासपुर का, जो एक फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी हाईवे पे ज़मीन है डाकखाने के बराबर में और स्टेट बैंक के बराबर में, चित्रक जी मित्तल पेट्रोल पंप के बराबर से और ख़ास तौर से स्टेट बैंक के बराबर से वो 2200 गज ज़मीन है। वो 1970 में चकबंदी हुई थी बिलासपुर में। तो जब हमने रिकॉर्ड रूम में जो है और गोशवारा सारा का सारा हमने देखा, तो रिकॉर्ड में जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है और वो चंचल सिंह जी उस वक़्त 62 आदमी थे। उन्होंने थोड़ा जल्दी बोलिए। लिहाजा कुछ लोगों ने, मैं ये लिख के देता हूँ सारा, आज हम मिले हैं उनसे और रिटर्न में हमने साख सहित जो है उनसे मिले हैं। तो वो भूमाफियाओं ने खुर्द-बुर्द जो है कर दी, उसके नाजायज़ बैनामे हो गए और हमारी मांग है कि इसकी जो है गहनता गंभीरता से सख्त जांच हो और सरकारी ज़मीन जो है वो मुक्त हो। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है बिलासपुर एसडीएम अरुण कुमार जी का रहा है। इन्होंने भूमाफियाओं से मिलकर रातों रात जो है, ये बैंक था जिला सहकारी बैंक, तीसरी मंजिल, फिर 15 दुकानें, वर्कशॉप सारा तोड़वा दिया और अब प्लेन करा दिया है और भूमाफिया प्लाटिंग करने की जरूरत में लगे हुए। 100 करोड़ रुपए की लगभग ये ज़मीन है। हमारी ये मांग है कि इसको भूमि माफियाओं से मुक्त करा जाए और सरकारी ज़मीन की हिफाजत होना चाहिए। और ये लोग हमें जान और माल की भी धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की, हमारी जान और माल की सुरक्षा की जाए। भूमाफिया अभी हमने पीछे देखा था कि आपने बिलासपुर एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसको लेकर चौकी इंचार्ज पर, उसको लेकर आपने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत भी की थी। देखिए, हम जो है जनहित के लिए काम करते हैं और वो जो ललित कुमार जी दरोगा जी थे, चौकी पूर्व इंचार्ज हैं बिलासपुर, फिर वो ईसानगर चले गए। तो उन्होंने ये हाल कर रखा था कि समझ लो भ्रष्टाचार, कोई भी कैटेगरी का अपराधी था, कोई उनसे जो है अछूता नहीं था, सबको उनका संरक्षण प्राप्त था और आज भी उनकी वही पोजीशन है। और एक बार जो है वो एक दुकान पे से जो है वो एक साहब को नाजायज़ पकड़ के ले गए थे, मारा था और पैसे की मांग कर रही थी, बेइज्जती की थी। वो हमारे रिलेशन में है, अंजो में है। तो ये नाजायज़ काम उन्होंने यहाँ किया है, गले पे पैर रख के लोगों से जो है वो पैसे की मांग। अच्छा, आज आपने ये जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया, आपको क्या आश्वासन मिला है और आगे कार्रवाई क्या होगी? भाई, जिलाधिकारी महोदय तो
ये समझ लो जैसे पहले अनंजय कुमार जी थे और वो उसी के नक्शे कदम पे ये काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, जनहित का काम करते हैं, ईमानदार हैं, बहुत साफ सुथरी छवि के हैं अनंजय कुमार जी की तरह। और माननीय कप्तान साहब भी बहुत अच्छी छवि के हैं। तो हमें उम्मीद है, इन्होंने आश्वासन दिया, कमेटी का गठन करा है इन्होंने, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और आपकी सुरक्षा भी करेंगे। अच्छा, अगर आपका ये मांग पूरी नहीं होती है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सरकारी भूमि पर कब्जा, क्योंकि सरकार तो इस वक्त सरकारी भूमि को लेकर अभी 325 अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किया है, उनमें कुछ कल अतिक्रमण हटा भी दिया है। अगर ये नहीं हटाती तो उसके लिए आप ऊपर का दरवाज़ा खटखटाएंगे? हाँ, अगर ये हमारी मांग यहाँ पूरी नहीं होती, मगर पहली बात तो यह है कि हमें बहुत ही उम्मीद है माननीय डीएम साहब से और माननीय कमिश्नर साहब से। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्य सचिव साहब को भी ये खत लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को से भी क्या नाम है इस बात की शिकायत की है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी अपनी पीड़ा बयान करेंगे और सरकारी ज़मीनों को बचाने के लिए जान और माल की पूरी बाजी लगा देंगे ताकि जनहित का काम हो और अपराधी नियंत्रण में रहे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद याकूब खां है और मैं समाजवादी पार्टी का ये समझ लो 35 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और समझ लो बुनियाद की ईंटें हूँ। मगर समाजवादी पार्टी की बुनियाद की ईंटें होने के बावजूद भी मैं जनहित के काम को बहुत तरजीह देता हूँ, जनता में रहकर काम करता हूँ और सर्व समाज हित के काम करता हूँ। मैं जाति धर्म बिरादरी पे यकीन नहीं रखता, मैं सब लोगों का काम करना चाहता हूँ, सबकी भलाई के लिए हर वक्त तत्पर हूँ।